आपको क्या लगता है ये हमारे मुल्क में 2018 से लेकर 22 तक आज को इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूँ चीफ मिनिस्टर कौन था? अब आप बुजदार साहब। उसके बाद कौन थे? उसके बाद आए फिर हैं परवेज लाई साहब। रईस भाई साहब, उनके हाँ। वो हमजा साहब तो थोड़ी देर पीछे। हाँ। फिर आपको किसने कह दिया है? आपने मुझे ऐसी अजीब बातें ना किया करें बार। नहीं, बुजदार साहब सीएम नहीं थे? नहीं नहीं, फराह कैसी गोगी बात थी, कर एक रहे हैं? खातून थी फराह गोगी। अच्छा। हाँ, वो थी चीफ मिनिस्टर। वो तो उनका हमने बड़ा चर्चा सुना है। हाँ, तो उनके चर्चे इज उनकी शी मैं अभी बैक इन द न्यूज? क्या हो रहा है? उनके साथ ये हो रहा है जी कि उन्होंने 2020 में 26 अक्टूबर हम्म। नहीं 26 नवंबर 2020 को एक कंपनी बनाई, अच्छा। मोइस फूड एंड डेयरी। ओके। एक ऐसी कंपनी जिसमें वो थी, हम्म। उनकी वालदा थी। हम्म। वो कंपनी बनती है और 2021 में फिडमैक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मोहम्मद यूसुफ साहब हेड थे, हम्म। 2021 में बने। वो जैसे ही बने, दो इंडस्ट्रियल प्लॉट उनको 5-5 एकड़ के अलॉट हो गए। अब वो अलॉट कैसे, अब आप कहेंगे जी अलॉट हो गए तो किसी को भी मिल सकते हैं। फराग गोगी साहिबा को ये हाँ जी, दो प्लॉट्स जो हैं अलॉट हो वो गए। लॉट हो गए कि आप यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हाँ, यूनिट आप या कोई बिजनेस चला लीजिए। काम जो है बिजनेस वो अब करें। आपको बता सकते, अब आप कह सकते हैं कि भाई ये तो आम बात है, कोई भी ले सकता है, आप भी अप्लाई कर लें आपको मिल जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट थी विकास साहब के 1.05 बिलियन कैपिटल होना चाहिए कंपनी का। ओके। अच्छा, इनकी जो वेल्थ टैक्स रिटर्न सबमिट की गई उसके लिए वो 700 मिलियन थी। अच्छा। मतलब वो रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करते थे। फिर जो हम्म। दूसरा पेड अप कैपिटल दिखाएगा 200 मिलियन दिखाएगा शेयर कैपिटल, वो रिक्वायरमेंट से वो भी बहुत कम था। हम्म। इन प्लॉट्स की कीमत जो थी वो थी 600 मिलियन। ये हैं कहाँ पर? फैसलाबाद ओके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 600 मिलियन का प्लॉट उनको 83 मिलियन में अरे वाह, देखे ना, ये हुई मिला। ना हाँ। बात। माशाल्लाह। तो इनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी इनिशिएट होती है, हाँ। ये प्लॉट्स के ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट होती है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में। अब आगे मजेदार बात है। हम्म। 24 जून 2022, ओके। ठीक है, 2 महीने बाद वो जो इंक्वायरी शुरू होती है वो ड्रॉप कर दी जाती है। बंद हो इंक्वायरी में गई। नॉमिनेट किया जाता है पुराने फिडमैक के हेड को, सेक्रेटरी को, और इन लोगों को और साथ इनके हस्बैंड, मतलब इन दोनों माँ बेटी को, हम्म। और इनके हस्बैंड जो हैं एस एन जमील गुजर साहब, जी। कि उन्होंने इनकी तरफ से एफिडेविट दिया था कि प्रोविजन ऑफ फंड्स के लिए। हम्म। इन बुनियाद पर ड्रॉप की जाती है। सबूत मौजूद हैं, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर रहे, ना उनका पेड अप कैपिटल इतना है, ना कंपनी को रजिस्ट की उतनी देर हुई है, जो भी रिक्वायरमेंट थी एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। और किस बुनियाद पे ड्रॉप की जाती है कि जी उनको जो अलॉटमेंट हुई थी वो तो प्रोविजनल बुनियाद, प्रोविजनल अलॉटमेंट थी, ये कोई मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। कोई नेशनल एक्सचेकर को सबूत ये साबित नहीं होता, कोई मिस मैनेजमेंट साबित नहीं होती, कोई नुकसान नेशनल एक्सचेकर को साबित नहीं होता। अब मज़े की बात यह है कि जब वो इनिशिएट हुई हम्म। उसके बाद वो इंक्वायरी ड्रॉप पता कब हुई? हम्म। जब परवेज लाई साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हमजा के बाद। हाँ। वो जैसे ही अच्छा, बने तो वो पहले ये केस ये था। जी केसेस अब ये ड्रॉप हुई। अब आगे खबर हमारे पास क्या है? खबर ये है, क्योंकि हमने देखा सोहेल जफर चट्टा साहब जब से आए हैं वो पुश कर रहे हैं। हम्म। आपने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था, मैं आज आपको वही बताता हूँ। कहा साहब आपने कहा था कि ये नज़र तो आ रहा है कि एक सबूत भी हमारे सामने आते रहे, क्योंकि हम तो मैं तो कवर ये करता हूँ हमेशा, हम्म। विच इज़ माई बीच सिंस लास्ट 10 years सो। हम्म। करप्शन के स्कैंडल्स ब्रेक भी किए काफ़ी, तो उसमें हम ये देखते थे कि सबूत हैं तो हम्म। गिरफ्तारी नहीं होती। आपको याद हो था कि नैब के दौर में जब नैब बड़ा एक्टिव था तो उनको 90-90 दिन का रिमांड मिल जाता, जी जी बिल्कुल। तब रिकवरीज भी होती थी, तब लोग पकड़े भी जाते थे। अब हम्म। प्रॉब्लम इस वक्त एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ी क्या है? हम्म। सबसे बड़ी रुकावट जो इस वक्त हमारे मुल्क में करप्शन का सद्देबाप करने के लिए उसको रोकने में है, या उसके अगेंस्ट एक्शन अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में जो रुकावट आ रही है, वो माजरत के साथ हमारी जुडिशरी की रुकावट। अच्छा। उसकी एक वजह है, मैं आपको हम्म। एग्जाम्पल से पेश करता हूँ। आपने देखा इतना हाई प्रोफाइल केस था मोहम्मद खान भट्टी में, बड़ा कुछ साबित हुआ, हमने देखा बिल्कुल। रिकवरी भी हुई। इस वक्त एंटी करप्शन को 2 दिन का रिमांड लेने में प्रॉब्लम, अच्छा। स्टे मिल जाते हैं, वो रिमांड कैंसिल हो जाते हैं, रिमांड उनको मिलता नहीं है, उसकी हम्म। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब फराग गोगी वाले केस में ये होने जा रहा है कि एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट अपने ही ऑफिसर्स जिन्होंने साजबाज के साथ वो इंक्वायरीज ड्रॉप की, हम्म। उनके अगेंस्ट पर्चे रजिस्टर कर रहे हैं, केसेस रजिस्टर होने वाले हैं। अच्छा ये जी। आज या कल में हो जाएंगे। उसके बाद वही मैटर केस को कोर्ट में लेके जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो बंद हुआ केस दोबारा खोलना चाहते हैं। और हम्म। अच्छा, अब ये प्लान ये कर रहे हैं कि वो फराग गोगी को ये लाजमी पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जी जी तो वो बिल्कुल। इंटरपोल के थ्रू कोशिश की जाएगी। हम्म। क्योंकि जब फराग गोगी पकड़ी जाती है एक और इंक्वायरी भी उनके अगेंस्ट इनिशिएट हो रही है। आपको याद होगा ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग वाला मामला, जी जी, पीएसपी, बड़ा वो वो उसमें तो। काफी सारे पीएसपी और डीएमजे ग्रुप के लोग मान रहे हैं कि जी हम इनके कहने पे करते हैं। अच्छा, तो मान रहे अगर हैं। वो हो जाता है उनके हम्म। अगेंस्ट भी, हमें बताया गया, सोर्सेज ने बताया कि उनके अगेंस्ट भी सब एक्शन होगा। बाद हम्म। हम गवाही बनेंगे, लेकिन एक्शन उनके अगेंस्ट भी होगा कि उन्होंने पैसे दिए थे। हम्म। कुछ लोगों का खदशा है कि ये डॉट्स जो है ना इनको वो खातून लेवल तक करेगी।
क्योंकि वो उनकी हम्म करीबी साथी थी। तो इसको हम्म इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है।